तो स्वागत है आपका राजस्थान भूगोल की इस अमेजिंग क्लास में। ये अपने एसआई वाला बैच की राजस्थान भूगोल की प्रथम क्लास रहने वाली है। ये क्लासें आपके राजस्थान पुलिस एसआई के बारे में रहने वाली हैं। तो अगर एसआई वाला लेवल आप पढ़ रहे हो तो आप मान के चल सकते हो कि जो राजस्थान में कंडक्ट होने वाले अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें राजस्थान की भूगोल पूछी जाती हैं, उनके लिए भी ये क्लासें बेनिफिशियल रहने वाली है। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम राजस्थान भूगोल का पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एक टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान भूगोल के सिलेबस में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय या फिर नॉर्मल इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए राजस्थान का नामकरण। नामकरण के बाद में राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। उसके बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल, आकृति, सीमा और लास्ट में हम इसका निर्माण स्वरूप पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ अदर टॉपिक्स बच जाते हैं, वो भी इसमें हम कवर कर लेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय में। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए वो है राजस्थान का भौगोलिक मतलब भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश आप जानते हो राजस्थान को मोस्टली चार फिजिकल डिवीजन में अलग किया जाता है। तो उन भौतिक प्रदेशों के बारे में हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती का पठार। इन चार फिजिकल डिवीजन के बारे में भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मतलब इसको अपवाह तंत्र को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है अरब सागरीय अपवाह तंत्र, एक होता है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और एक होता है आंतरिक अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, प्लस हम इसी अपवाह तंत्र में राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। झील राजस्थान में दो प्रकार की हैं, एक खारे पानी की झील और एक मीठे पानी की झील। खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। और इसी अपवाह तंत्र में हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, उनके बारे में हम राजस्थान के अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने सामान्य परिचय के बारे में देखा, उसके बाद भौतिक प्रदेश, उसके बाद अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में नदियाँ, प्रमुख झीलें और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद 4th नंबर पर हम पढ़ेंगे राजस्थान का परिवहन प्लस राजस्थान की जनसंख्या। उसके बाद हम नेक्स्ट 5th नंबर पर पढ़ेंगे राजस्थान का आर्थिक मतलब जो आर्थिक क्षेत्र में राजस्थान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कृषि के बारे में, प्लस खनिज, प्लस कृषि, खनिज और उसके बाद हम पढ़ेंगे उद्योगों के बारे में, प्लस उसके बाद ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में कौन कौन से ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण में वन प्लस वन्य जीव अभयारण्य। तो पर्यावरण में हम वन और वन्य जीव अभयारण्य और नई वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और लास्टली हमें पढ़ना है राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीकें।
तो ये अपना राजस्थान भूगोल का ओवरऑल सिलेबस है, जिसमें सबसे पहले सामान्य परिचय में नामकरण, स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, आकृति, सीमा, निर्माण स्वरूप और अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद भौतिक प्रदेशों में 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपवाह तंत्र में नदियाँ, प्रमुख जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 4th नंबर पे परिवहन और जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 5th नंबर पर आर्थिक विकास के जो साधन है, कृषि, खनिज, उद्योग और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पर्यावरण में वन रिपोर्ट, नवीनतम वन रिपोर्ट, वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 7th नंबर पर लास्ट जो टॉपिक हमें बचता है वो है जल संरक्षण। जल संरक्षण की आधुनिक विधियाँ, मतलब जो पौराणिक मतलब पिछले समय से चलने वाली जल संरक्षण की विधियाँ हैं और जो न्यू तकनीकें विकसित हुई हैं उसके बारे में हम 7वें टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये अपना ओवरऑल राजस्थान भूगोल का सिलेबस है। उसके बाद आज की क्लास में हम सामान्य परिचय में नामकरण के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। तो वो हम पढ़ना चालू करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का नामकरण, मतलब ये राजस्थान को राजस्थान नाम किसने दिया। नामकरण। नामकरण में सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपको पता होगा कि 4 तरीके के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो है ऋग्वेद, जिसमें कि राजस्थान का उल्लेख ब्रह्मवर्त नाम से दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऋग्वेद। ये ओल्डेस्ट वेद है, मतलब चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है और इसमें राजस्थान का नाम दिया गया है ब्रह्मवर्त शब्द से। और ये राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख है। मतलब कि अगर राजस्थान का हमें कहीं से प्राचीनतम उल्लेख मिलता है तो वो हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में राजस्थान से संबंधित एक और स्थान का उल्लेख भी मिलता है, वो है मत्स्य जनपद। आपको पता होगा कि हमारा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, जिसके प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था, जो कि KM मुंशी की सिफारिश पर दिया गया। उसी मत्स्य जो संघ था वो आइडिया कहाँ से आया, तो हमारे राजस्थान में एक जनपद था, 16 जनपदों में से एक मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। और इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते थे, तो इसमें क्षेत्र आते थे एक तो अलवर का और एक भरतपुर का और जयपुर का कुछ भाग इस मत्स्य जनपद में आते थे। और मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर जिसे हम बैराट भी कहते हैं। और इस बैराट ये स्थित कहाँ है, तो ये जयपुर में स्थित है। और बैराट नामक एक सभ्यता भी आती है जो कातली नदी के किनारे जयपुर में स्थित है। और उसी मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर या फिर बैराट, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया। उसके बाद जो उल्लेख आता है मत्स्य जनपद का, मत्स्य जनपद में पांडवों ने अपने अज्ञातवास गुजारा था। पांडवों का अज्ञातवास, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ा कि ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद है और इसमें राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त शब्द से दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान का नेक्स्ट उल्लेख हमें रामायण में मिलता है। रामायण जो कि लिखा गया है वाल्मीकि द्वारा। रामायण में राजस्थान का नाम मिलता है मरुकांतार शब्द से। मरुकांतार शब्द से रामायण में रामायण जो वाल्मीकि द्वारा रचित है उसमें राजस्थान का शब्द, मतलब राजस्थान का उल्लेख मरुकांतार शब्द से किया गया है। और
जो ये मरुकांतार शब्द है वो राजस्थान के लिए उपयोग किया गया है। और रामायण में राजस्थान से रिलेटेड कुछ और स्थलों की भी जानकारी मिलता है। सबसे पहले मिलता है पुष्कर की जानकारी। पुष्कर झील जिसे रामायण में आदि तीर्थ कहा गया है। एक मंदिर मिलता है, मंडोर, जोधपुर, जो रावण है उसका ससुराल कहा गया है। उसके बाद एक मंदिर मिलता है सुग्रीव मंदिर जो कि भीलवाड़ा में है। एक मंदिर मिलता है सीता माता मंदिर जो कि प्रतापगढ़ में है। और इसी सीता माता मंदिर के कारण ही यहाँ पर एक अभयारण्य बनाया गया, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़। चलो, तो हमने दो मत देखे कि ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मवत और रामायण में राजस्थान का नाम मरुकांतार। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख जो कि चित्तौड़गढ़ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ जिले से मिला। घोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से मिला। और ये कितना पुराना है तो विक्रम संवत 532 का ये शिलालेख है, जिसकी खोज D.R. भंडारकर ने की। ये राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है जो कि संस्कृत भाषा में मिला। राजस्थान का संस्कृत भाषा में मिला ओल्डेस्ट जो शिलालेख है वो घोसुंडी शिलालेख है। इसकी भाषा तो आपको पता चल गई संस्कृत है। मतलब अगर आपको इसकी लिपि पूछा जाए तो वो आपको बतानी है ब्राह्मी लिपि। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमें आप नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं। राजस्थान ये घुसुंडी शिलालेख है जो 532 विक्रम संवत में लिखा गया और इसकी खोज D.R. भंडारकर ने की। ये राजस्थान का संस्कृत में मिला सबसे ओल्डेस्ट शिलालेख है। और इसकी भाषा तो संस्कृत है बट इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। और इसमें राजस्थान का मतलब जो शब्द है वो दिया गया राजस्थान द्वितीय। राजस्थानीय, इसमें ये राजस्थानीय शब्द जो फिजिकल डिवीज़न आज के राजस्थान है उसके संदर्भ में नहीं दिया गया। ये किसी और संदर्भ में, यहाँ पर किसी राजा के संदर्भ में इसका नाम दिया गया। बट राजस्थान का ओल्डेस्ट, कहीं पर अगर इस राजस्थान वर्ड का कहीं ओल्डेस्ट पूछे हमें कि ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, सबसे प्राचीन राजस्थान का नाम सबसे पहले कहाँ पर लिखा गया तो वो घुसुंडी शिलालेख में राजस्थान शब्द की ओल्डेस्ट जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया। उसके बाद हम जो नेक्स्ट शिलालेख देखने वाले हैं वो हैं बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, नामकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे जिसमें हम ऋग्वेद, रामायण और घुसुंडी शिलालेख के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख जो कि हमें खीमल माता मंदिर, अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही से प्राप्त हुआ। इसमें राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थान द्वितीय। तो इसमें राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थान द्वितीय। और ये कितने समय पुराना है तो ये 625 ईस्वी में लिखा गया। 625 ईस्वी
बसंतगढ़ शिलालेख जो कि अचलगढ़ दुर्ग सिरोही से खिमल माता के मंदिर में लिखा गया। ये जो शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत भाषा और लिपि पूछे तो कुटिल लिपि। ठीक है, अपने बसंतगढ़ शिलालेख कंप्लीट हो गया। उसके बाद बिचौलिया शिलालेख के बारे में हम देखते हैं। उसमें भी राजस्थान का शब्द का उल्लेख मिलता है। और हाँ, इस बसंतगढ़ शिलालेख में एक राजा का नाम मिलता है, गुहिल राजा शिलादित्य। शिलादित्य जिसने कि मतलब इसमें लिखा हुआ है कि ये जो शिलादित्य है उसने जावर माता मंदिर का निर्माण करवाया। बिजोलिया शिलालेख के बारे में हम पढ़ रहे थे। बिजोलिया शिलालेख लिखा गया 1170 ईस्वी में। इसमें अजमेर के चौहान वंशों की, अजमेर के जो चौहान हैं, अजमेर के चौहान वंशों के शासकों की इसमें मतलब जानकारी मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख में राजस्थान का नाम मिलता है, राजस्थान आदित्य। ठीक है, और ये बिजोलिया शिलालेख में ये जो वर्ड है वो राजस्थान के संदर्भ में नहीं आया है, ये किसी राजा के संदर्भ में आया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं शिलालेख तो पूरे हो गए जिसमें राजस्थान का उल्लेख था। उसके बाद एक किताब आती है नैणसी की ख्यात। आपको पता है ये किसने लिखी? नैणसी, मुणोत नैणसी ने। कब लिखी? तो 1663 ईस्वी में लिखी। इसमें भी राजस्थान का उल्लेख है। और एक राजरूपक, ये बुक भी आती हैं जो कि वीरभान द्वारा लिखी गई। इसमें भी राजस्थान का उल्लेख मिलता है। और ये लिखी कब गई? तो ये 1737 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है, तो नैणसी की ख्यात और राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब हम जो जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले। कर्नल जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड, इन दो व्यक्तियों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्ज थॉमस के बारे में। जॉर्ज थॉमस, इन्होंने राजस्थान के लिए यूज़ किया राजपूताना। ये मोस्टली आयरलैंड के निवासी थे। इनका जन्म यही हुआ 1756 ईस्वी में। 1700 जॉर्ज थॉमस 1783 ईस्वी में भारत आए। और 1787 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर युद्ध मतलब करना स्टार्ट किया। उसके बाद 1797 ईस्वी में इन्होंने HR हरियाणा में अधिकार कर लिया। और 1803 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो राजपूताना नाम इन्होंने 1800 ईस्वी में दिया, जबकि यहाँ पर ये HR मतलब हरियाणा जीत चुके थे, तब इन्होंने 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम दिया। और फिर इनकी एक बुक आई, इनकी नहीं आई मतलब इनके एक पार्टनर की एक बुक आई 1805 ईस्वी में। विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक आई, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें इन्होंने मतलब ये बताया कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द प्रयोग किया। इस बुक के लेखक तो थे विलियम फ्रैंकलिन।
और ये जो बुक प्रकाशित की वो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई। तात्कालिक वायसराय थे लॉर्ड वेलेस्ली, जिनके द्वारा ये बुक प्रकाशित की गई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जिसको राजस्थान इतिहास का जनक या फिर राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, मिस्टर कर्नल जेम्स टॉड, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जॉर्ज थॉमस के बारे में हमने चर्चा कर ली कि इन्होंने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। उसके बाद हम कर्नल जेम्स टॉड के बारे में बात करने वाले हैं। कर्नल जेम्स टॉड, जिसे हम कहते हैं राजस्थान इतिहास के पिता। या जनक, राजस्थान इतिहास के जनक, या फिर इन्हें हम कहते हैं घोड़े वाले बाबा। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टॉड को हम कहते हैं राजस्थान इतिहास के जनक, घोड़े वाला बाबा। इन्होंने राजस्थान के लिए 3-4 शब्द यूज किए। एक तो किया था रायथान, रजवाड़ा, और एक शब्द जो फेमस हुआ वो यूज किया था राजस्थान। ये कब किया? तो ये 1829 ईस्वी में किया। ये सन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने ये शब्द कब यूज़ किया? तो ये यूज़ किया 1829 ईस्वी में। अपनी एक बुक थी, जिसका क्या नाम था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और एक और इनकी बुक थी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इनकी दो बुक थी, एक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो लिखी गई 1829 ईस्वी में, और एक और बुक थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इन्हें घोड़े वाले बाबा और राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह भी कहा जाता था। इन्होंने राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान नामक शब्द का यूज़ किया। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1783 में हुआ, 1782 में हुआ, और इनकी मृत्यु 1835 ईस्वी में हुई। ये इंडिया मतलब राजस्थान में कब आए थे? तो 1817 या फिर 1818 की जो शाही संधियाँ हुई अंग्रेजों से राजस्थान के राजाओं की, तो उसी संधियों के सिलसिले में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इन्हें राजस्थान में नियुक्त किया गया। उदयपुर आए राजस्थान में। इनके गुरु थे गुरु यति ज्ञानचंद। ये इनके गुरु थे, ये जैन थे। और इस एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी संस्करण G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? तो 1907-8 में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। कर्नल जेम्स टॉड और जॉर्ज थॉमस के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, G.H. ओझा जो रोहिड़ा के सिरोही के रोहिड़ा ग्राम के निवासी थे, उन्होंने इस एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान का हिंदी संस्करण किया था। आपने यहाँ तक उतार लिया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली। एक तो पूछते हैं कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 7 चरणों में, मतलब एकीकरण के 7 चरणों में से राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो वो किया गया 2nd चरण में।
सेकेंड चरण में। उसके बाद फोर्थ चरण में जब सभी जो JJBBJ मतलब जो बड़ी रियासतें शामिल हुई, उसके 30 मार्च 1949 में शामिल हुई, तो इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जो अपना सिक्स्थ चरण था 26 जनवरी 1950, इसमें राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली। और सातवें और आखिरी चरण में 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग द्वारा राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप आया, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप जो आज हम देखते हैं वो हमारे सामने आया। और इसी 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। तो आज की क्लास में हमने राजस्थान के नामकरण के बारे में देखा कि राजस्थान का नाम सबसे पहले ऋग्वेद में दिया गया ब्रह्मवर्त नाम से, उसके बाद में रामायण, गोशुंडी शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, उसके बाद बिजोलिया शिलालेख। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान मतलब मूणोत नैन्सी की ख्यात और वीरभान की राजरूपक में भी दिया गया। उसके बाद कर्नल जॉर्ज थॉमस, जेम्स टॉड। उसके बाद राजस्थान का संवैधानिक चरण मतलब राजस्थान के जो 7 चरण हुए एकीकरण में, उसमें दूसरे चरण में राजस्थान नाम आया। चौथे चरण में राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया गया, मतलब राजस्थान की बड़ी रियासतों को शामिल किया गया। उसके बाद छठे चरण में राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिली 26 जनवरी 1950। और सातवें चरण 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। और इसी दिन 1 नवंबर को हम मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान के स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय। हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को सेव कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।